ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 339 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, जगत बेशक मेरी निंदा करे। बेशक लोग मेरे अवगुणों को नश्र करें, संसार में प्रचारित करें, ढूंढ ढूंढ कर लोगों को बताएं। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, हे लोगों मेरी निंदा करो। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा जन को, जो प्रभु का जन होता है, जो प्रभु का नाम जपता है, जिसका आठों पहर प्रभु के नाम जपने में मन लगा रहता है, उसको निंदा होती हुई खरी लगती है, अच्छी लगती है। निंदा जन को खरी प्यारी, प्रभु के जन को अपनी निंदा होती हुई खरी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वो अपने अवगुणों की तरफ से सचेत हो जाता है। और ज्यों ज्यों अवगुणों की तरफ से सचेत होता है, उसका परमात्मा के नाम के साथ जुड़ाव और दृढ़ होता चला जाता है। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदा बाप निंदा महतारी। प्रभु का जो जन है, जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है, प्रभु के जन के लिए तो निंदा ही पिता है, निंदा ही उसकी माता है। निंदा बाप निंदा महतारी। जैसे माता पिता अपने बच्चों में शुभ गुण बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, निंदा बाप निंदा महतारी, जैसे माता पिता अपने बच्चों में शुभ गुण बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसी तरह निंदा द्वारा जिसके अवगुणों का प्रचार होता है, निंदा से ही अवगुणों का प्रचार होता है, और जिसके अवगुणों का प्रचार होता है वो अवगुणों को छोड़कर शुभ गुण ग्रहण करने में लग जाता है। जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अवगुण ना हो, शुभ गुण आए, ऐसे ही निंदक के बर्ताव के कारण, हमारी निंदा करने के कारण रिजल्ट यही निकलता है कि वो भी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे माता पिता की तरह से हमारा शुभ चिंतक है। निंदा बाप निंदा महतारी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। रहाओ, ये 3 पंक्तियाँ शब्द का रहाओ हैं, सार हैं। इस सारे शब्द का अर्थ इन 3 पंक्तियों के आसपास ही चलता है। निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मनै बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, जिसके अवगुण फैलाए जाएंगे,
जिसकी निंदा होगी, निंदा होए तो बैकुंठ चाहिए, जिसके अवगुण फैलाए जाएंगे, जिसकी निंदा होगी, उसका आत्मिक जीवन बढ़ता जाएगा। और आत्मिक जीवन बढ़ते बढ़ते जब परम पद मिल जाता है तभी तो व्यक्ति बैकुंठ जा सकता है। निंदा होए तब बैकुंठ जाइए। परोक्ष रूप में निंदक जो है हमें बैकुंठ में पहुंचने में, जाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि निंदा के द्वारा हम अपने अवगुणों की तरफ से सचेत हो जाते हैं और जिन अवगुणों को निंदक फैला रहा है वो अवगुण तो फिर हम कभी करते ही नहीं हैं। और ज्यों-ज्यों अवगुण घटते जाते हैं, शुभ गुण बढ़ते जाते हैं, तो संयोग बनता है बैकुंठ जाने का। निंदा होए तो बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। और जब शुभ गुण बढ़ेंगे, अवगुण समाप्त होंगे। जैसे सतगुरु का उपदेश है, हर को नाम जब निर्मल कर्म, निर्मल कर्म जीवन में जब आ जाएंगे तो नाम पदार्थ मने बसाइए। परमात्मा का नाम जो सारे रत्नों से कीमती पदार्थ है वो मन में बस जाता है। निंदा का ये रिजल्ट निकलता है, निंदा का ये लाभ होता है कि सारे अवगुण खत्म होते हैं, गुण बढ़ते चले जाते हैं। निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हृदय शुद्ध, यदि हम शुद्ध भावना से, हृदय शुद्ध, यदि हम शुद्ध भावना से अपने अवगुणों का प्रचार होता हुआ सुनते हैं, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, निंदा को हम शुद्ध भावना से सुनते हैं। निंदक की जब बातें सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होती कि हम निंदक को अपना शत्रु नहीं मानते, हम उसको अपना भला करने वाला मानते हैं कि वो हमारे अवगुणों की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। तो इस तरह से अगर हम उसे मित्र मानते हैं तो ये हमारा हृदय उसकी तरफ शुद्ध है। हम शुद्ध भावना से अपने अवगुणों को उसके द्वारा प्रचार होता हुआ अगर सुनते हैं तो हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। कपड़े हमारे मन के ऊपर जो काम आदि विकारों की मैल चढ़ी हुई है, कपड़े से अर्थ है हमारे मन के ऊपर जो कामादिक विकारों की मैल चढ़ी हुई है, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदक हमारी उस मैल को धोता है। हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई विकार, कामादिक विकारों की मैल छट जाती है। निंदक परोक्ष रूप में हमारे मन को धोने का काम करता है, मन को शुद्ध करने का काम करता है। हमरे कपड़े निंदक धोए, निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। यदि हम अपने जीवन में शुभ कार्य कर रहे हैं, अवगुणों से बच रहे हैं, जो आम स्वभाव है हम लोगों का कि हमारे अवगुणों को कोई प्रचारित करता है तो हम उसे कहीं ना कहीं घृणा भरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि हृदय शुद्ध जो निंदा होए, जब हम अपने अवगुणों को प्रचारित होता हुआ देखें तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता होनी चाहिए, एक एहसान हो कि ये तो हमारा बहुत भला कर रहा है। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा होए तब बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा करे सो हमरा मीत,
निंदक माए हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदा करे सो हमरा मीत, क्योंकि निंदक हमरे कपड़े धोए, हमारे मन की मैल धोता है। निंदा करे सो हमरा मीत, इसलिए जो हमारी निंदा करता है वो हमारा सच्चा मित्र है। निंदा करे सो हमरा मीत, दूसरे अर्थों में वो हमारा भला ही कर रहा है। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। हमारा चित्त, हमारा ध्यान निंदक के द्वारा कही हुई बातों को बड़ी शुभ भावना से सुनता है और हम बड़े ध्यान से उसके बातों को सुनते हैं। वो जो हमारे अवगुण प्रचारित कर रहा है उन अवगुणों को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। निंदक माहे हमारा चित्त, हमारा ध्यान उसकी बातों में लगा रहता है। निंदक माहे हमारा चित्त, निंदक माहे हमारा चित्त, और निंदक सो जो निंदा हो रहे। अब सही अर्थों में जो हमारा निंदक है वो हमारी निंदा होने से रुकवा देता है। कैसे? कि वो हमारी इतनी निंदा कर देता है कि हमारे जीवन में अवगुण बचते ही नहीं हैं। हम अवगुण विहीन हो जाते हैं। जब अवगुण विहीन हो जाते हैं तो कोई दूसरा हमारी निंदा क्या करेगा? हो रहे हमारी निंदा होने से प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। निंदक सो जो निंदा हो रहे, हमारी निंदा रुकवा देता है और हमारा जीवन निंदक लो रहे। और सही अर्थों में हमारा जो आत्मिक जीवन है उस जीवन को बढ़ते हुए देखना चाहता है हमारा निंदक। भले ही वो हमारी भावना, हमारी निंदा बड़ी बुरी भावना से कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारा तो आत्मिक जीवन बढ़ता जा रहा है उसकी निंदा सुन सुन के, क्योंकि हमारे अवगुण कम हो रहे हैं। हमारा जीवन निंदक लोड़े। लोड़े से अर्थ है निंदक चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़े। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चित। हमारा ध्यान हमारे निंदक में ही रहता है। निंदक माहे हमारा चित, हमारा चित्त हम निंदक में ही रहता है, हमारा ध्यान निंदक में रहता है, क्योंकि हम उसकी बातों को बड़ा ध्यान लगा के सुनते हैं। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चित, निंदक सो जो निंदा हो रहे। सही मायने में निंदक हमारी निंदा को होने से रोक देता है। हो रहे हमरा जीवन निंदक लो रहे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदा हमरी प्रेम प्यार, ज्यों ज्यों हमारी निंदा होती है हमारे अंदर शुभ गुण बढ़ते हैं। निंदा हमरी प्रेम प्यार, और शुभ गुणों के बढ़ने के कारण हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम प्यार बढ़ता चला जाता है। निंदा हमरी प्रेम प्यार, प्रभु के लिए हमारे हृदय में प्रेम प्यार पैदा होता है। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, क्योंकि हमारी निंदा हमें अवगुणों से बचाती है। अवगुण भाव सागर में डुबोते हैं, शुभ गुण उद्धार करते हैं। तो इनडायरेक्टली निंदा करने वाला व्यक्ति जो है हमारा इस भव सागर को से उद्धार होने में हमारा मददगार है। हमारी जो निंदा है वो इस भवसागर को पार करने में, इस संसार में हमारा उद्धार होने में सहायक है। इस संसार में जो माया का प्रभाव है, विकारों का प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण हमारे आत्मिक जीवन को निंदा डूबने नहीं देती है, वो उद्धार कर देती है। हम भव सागर से पार हो जाते हैं। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, क्योंकि निंदा के कारण हमारे अंदर प्रभु प्रेम पैदा होता है
और जब प्रभु प्रेम पैदा होता है तो हमारा उद्धार होगा ही, और निंदा के कारण ही हो रहा है ये सब। जन कबीर को निंदा सार, दास कबीर के लिए तो उसके अवगुणों का प्रचार होना सार, सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे श्रेष्ठ घटना है। जन कबीर को निंदा सार। कबीरदास जी कहते हैं मेरे लिए तो मेरी निंदा हो रही है, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे लिए तो ये बहुत श्रेष्ठ घटना है। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूबा, पर बेचारा निंदक सदा दूसरों के अवगुणों की बातें करके वो आप उन अवगुणों में डूब जाता है। ये अवगुण, ये बहुत बड़ा अवगुण है, निंदक के हिसाब से ये बहुत बड़ा अवगुण है कि हमेशा दूसरों की बुराइयों को ही उछाल रहा है, उनके गुणों की बात कभी नहीं करता। उसका प्रयत्न ये होता है कि इसके गुणों को तो सबसाइड कर दिया जाए और इसके अवगुणों को जगत में नश्र कर दिया जाए, प्रचारित कर दिया जाए, सारे जगत में फैला दिया जाए। तो इस आदत के कारण, अपने इस मंद व्यवहार के कारण वो तो इस भवसागर में डूब जाता है। भवसागर में डूबने से अर्थ है जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, पुनः 84 लाख की जोनियाँ उसका इंतजार करती हैं। 84 लाख के चक्कर में वो पुनः पड़ता है। निंदक डूबा हम उतरे पार। और क्योंकि वो निंदा हमारी रेगुलर कर रहा है, हम उन अवगुणों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, जो जिनकी तरफ वो इशारा करता है, और हम अपने अवगुणों की जो वार्निंग है, चेतावनी पाकर उन अवगुणों से बच निकलते हैं। और जब अवगुण हमारे जीवन में नहीं है तो हम इस भवसागर को पार कर जाते हैं। और निंदक जो है बेचारा, वो अपनी इस हरकत के कारण इस भवसागर में डूब जाता है, और जबकि उसकी ये हरकत हमारे लिए सहायक होती है और हम इस भवसागर को पार कर जाते हैं। निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूबा, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक को तो सजा मिल गई एक महाहत्यारे वाले, और उसको तो परमात्मा की तरफ से ही मार पड़ जाती है। संत का निंदक महाहत्यारा और संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदक डूबा, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीरदास जी का ये दोहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा था। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। जो जन परमात्मा का नाम जपने वाला है उसे तो निंदा बहुत अच्छी लगती है। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। उसके लिए तो निंदा एक तरह से माता पिता हैं। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई अवगुण ना हो, सारे शुभ गुण ही शुभ गुण हों। निंदा होए तब वैकुंठ जाइए। निंदा हो गए, अवगुण खत्म होंगे तो वैकुंठ जाने का सबब बनेगा। निंदा होए तब वैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। अवगुण समाप्त हो जाएंगे तो नेचुरली परमात्मा का जो नाम पदार्थ है वो हमारे मन में बसेगा। हृदय शुद्ध जो निंदा होए। हाँ, अगर हम इस भावना से उसके शब्दों को सुनते हैं, निंदक के शब्दों को इस भावना से सुनते हैं कि ये हमारे अवगुणों को बता रहा है, ये ठीक कर रहा है, जो अगर हम एक विवेक बुद्धि से उसको सोचते हैं, उसे शत्रु ना मानकर उसके अवगुणों जो उठाए हैं उसने जो अवगुण, उनके हिसाब से अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो हमें पाता है कहीं ना कहीं वो ठीक है। भले ही वो हाइपरबोलिक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है अवगुण।
इस भावना से अगर हम उसकी निंदा को सुनते हैं, हृदय शुद्ध जो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक धोए, तो इस तरह से तो हमारे मन की मैल जो है निंदक धो देता है, हमरे कपड़े निंदक धोए। और निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। निंदा करने वाला सही अर्थों में हमारा मित्र है, क्योंकि हमारा भला होता। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। और हमारा ध्यान भी उसकी बातों में रहता है कि उसने हमारे बारे में क्या कहा है। निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रे। सीधे सीधे अर्थों में निंदक जो है आगे के लिए हमारी निंदा होना ही बंद करवा देता है, क्योंकि उस निंदक के कारण हमारे अवगुण शून्य हो जाते हैं। अब जब अवगुण शून्य है तो निंदा कौन करेगा? हो रहे प्रिवेंट करवा देता, रुकवा देता। निंदक सो जो निंदा हो रहे, हमरा जीवन निंदक लो रे। दूसरे अर्थों में निंदक चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाए, क्योंकि अवगुण समाप्त होंगे, शुभ गुण बढ़ेंगे तो आत्मिक जीवन तो बढ़ना ही है। हमरा जीवन निंदक लोरे, चाहता है। लोरे से अर्थ है चाहता है कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़े। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। निंदा हमरी प्रेम प्यार, हमारी निंदा हो रही है, हमारे अंदर शुभ गुण आ रहे हैं और हमारे जीवन में शुभ कर्म हैं, तो हमारा प्रेम प्यार परमात्मा के साथ हमारे मन में प्रेम प्यार पैदा होता है। निंदा हमरी प्रेम प्यार, प्रभु से प्रेम प्यार हमारे मन में निंदा पैदा करती है। और निंदा हमरा करे उद्धार, जब प्रभु से प्रेम प्यार है तो हमारा इस भव सागर से उद्धार होना निश्चित है। जन कबीर को निंदा सार। कबीरदास जी कह रहे हैं, मुझे तो अपनी निंदा होना बहुत ही श्रेष्ठ बात लगती है। जन कबीर को निंदा सार, सार श्रेष्ठ, निंदक डूबा हम उतरे पार। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।